फिर से बुलाओ तो फिर आ जाएगा। इतना प्यार करता है अपने मालिक से, स्वामी से। कोई दूसरा कुत्ता घर में घुस रहा हो तो लंगड़े पैर से यानी लग गया, मार दिया पैर में, लंगड़ा हो गया, लेकिन लंगड़े पैर से ही दौड़ करके जाता है और उसको कुत्ते को हटाता है। ये नहीं देखता है कि मर जाएंगे, नोट डालेगा हमको, चढ़ बैठता है, घर में नहीं जाने देता, रोकता है। पूरा स्वामी भक्त होता है और नियम का कितना पालन करता है। खा पी करके आया हो, कुत्ता के सामने आप कोई बढ़िया से बढ़िया चीज डाल दो, खाता नहीं है। अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता होगा तो समझो कि सूंघ के छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चों को भले ना मिले, हमको तो टाइम से मिलना ही मिलना है। और अगर ऐसे घूमने वाला कुत्ता है, उसको खाने को कहीं कहीं कभी मिलता, कोई दे देता है, तो वो सूंघेगा और उठा करके ले जाएगा, कहीं छिपा करके दबा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब आप सोचो कितना नियम का पालन करता है। और आदमी खा पी करके आया और उसके सामने आप ला करके रसगुल्ला रख दो बढ़िया, कहो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं अभी तो भोजन करके आए हैं, पेट भरा हुआ है, भूख नहीं। अरे ले लीजिए एक आध, थोड़ी देर तक तो ऐसे देखेगा और उसके बाद उठा लेगा और धीरे धीरे खाएगा, और खा लेगा तब फिर देखेगा तो दूसरा भी उठा लेगा। अब उसकी तरफ देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा दबा के बांटो। कुत्ता को भूख नहीं तो नहीं खाएगा। आप देखो 12 महीना में कुंवार महीना आता है, तब पगलाता है, और आदमी हमेशा पागलपन में रहता है। संयम नियम का पालन कौन करता है? आदमी से ज़्यादा वो करते हैं। इसीलिए आप ये देखो कम बीमार होते हैं, और बीमार भी होते हैं, तकलीफ होती भी है तो भोजन छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। आप देखो ये जानवर भोजन छोड़ देते हैं, खाते नहीं। खाते क्या हैं? आप देखो कभी कभी कुत्ते को देखो ऐसे घास खाता है, कभी ये जो है चौक और गेहूं के बाल खाता है। उनको मालूम है क्या चीज़ फायदा करेगा, उनको इस चीज़ की जानकारी रहती है। आदमी तो सारा ज्ञान अपना भुला दिया। जैसे मिठाई ज़्यादा खाता चला जाए आदमी तो उसकी भूलने की आदत बन जाती है। तो इसी तरह से इंद्रियों के यानी भोग में, ये जिभ्या का भोग ही तो है मीठा खाना, बढ़िया चीज़ खाना। इंद्रियों के भोग में इंसान अपने ज्ञान को खत्म कर दे रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा दुखी इंसान ही है, आदमी ही है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि संयम और नियम का पालन मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए, दिल दिमाग बुद्धि को सही रखने के लिए, भजन भाव भक्ति करने के लिए यह बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो अंडज पिंडज हुकूमत स्थावर उन्होंने बनाया शुरू में। और आप ये समझो ये जो जीवात्माओं को उतारा, आए समझो कि ये भी सीढ़ी सीढ़ी एक तरह से आई, तो ये कहाँ से उतरी? आप ये समझो कि अंजन लोक से उतरी, सहस्त्र कमल से उतरी, और शिव जी के जो है ये सिर पर ऐसे गिरी। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? शादी ब्याह ये वो खाना पीना ये वो, बस शिवरात्रि हो गई। शिव कौन है अभी यही लोगों को नहीं पता, चलो कल बता देंगे। तो ये उधर से आई और फिर ये उतरी, यहाँ उतारी गई, यहाँ दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है और वही इस शरीर को चला रही है। जीवात्मा ही चला रही, इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये 3 नाड़ियाँ इसको चला रही हैं। अब जब तक समझो कि ये फैली हुई शक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं होगी और जीवात्मा इधर से उधर जब तक नहीं जाएगी, अपने घर नहीं पहुंचेगी, तब तक अपना काम बनेगा नहीं। तो अब उसके लिए इस समय पर समय लोग की ज़रूरत पड़ी, संतों की ज़रूरत पड़ी। संतों का पावर ज़्यादा होता है, संतों की गति अलग होती है, संतों का काम अलग होता है। जो काम और कोई नहीं कर पाता उसको संत करते हैं। तो
संत सदगुरु की जरूरत पड़ी। आप ये समझो कि पहले के युग में, सतयुग में, सारी जीवात्माएं यानी वहीं पहुंच जाती थी जहाँ से उतारी गई हैं सतलोक। सतयुग योगी सब विज्ञानी, इतना आवरण नहीं था, इतना पर्दा नहीं था, लेकिन कर्मों का विधान जब बना दिया तो कर्मों के विधान में ये फंस गई और कलयुग में इस समय पर फिर यह कर्मों की सजा के अंतर्गत नर्क जाने लग गई। तो नरकों में बड़ी सजा मिली, बड़ी मार पड़ी। जब मार पड़ी तब ये चिल्लाई रोई, तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ। तो उसी की सारी जीवात्माएं हैं, सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दया, सब पर उसकी दया हो रही, बराबर उसकी दया सब पर हो रही। तो जब देखा, अब आप जरूर है कि कोई दया ले लेता है, आप नहीं ले पाते हो, कोई तो दया नहीं हो रही है और कर्म खराब होते जाते हैं, कर्मों की सजा मिलती है तो उसको बोल भी जाते हो, लेकिन दया उसकी बराबर हो रही। उसी के दया से जीवात्माएं ये चल रही हैं, जिंदा हैं। वो अगर दया उतरना बंद हो जाए तो अभी ये खत्म हो जाएगी, नहीं निकल जाएगी। कहते ना कि सांस फूलने लगा, दम फूलने लग गया, ऐसे ही इसका भी दम फूल के निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर वो खुराक न मिले इसको, अमृत का खुराक तो वहाँ से मिल रहा है जीवात्मा को। आप फिर समझो वहाँ तो अमृत पान करती है और जब शरीर के अंदर है तो इसको सिर्फ खुराक नहीं मिलता है, इससे नहीं मिलता है। शरीर जो खाते हो उससे नहीं मिलता है, किसको मिलता है? मन को मिलता है। इसीलिए मन अच्छा अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है और बढ़िया सम्मान दिलाता है। और जब ये नाराज हो जाता है तो ये पिटवा देता है शरीर को। मन ही तो कराता है। मन जब नाराज हुआ तो बस कहेगा गाली दे दो इनको, इनको मार दो। आपने एक थप्पड़ मारा तो 4 थप्पड़ मारेगा। तो ये तो मन को खुराक मिलता है। जीवात्मा का खुराक वहीं से मिलता है, सतलोक से, सतपुरुष से मिलता है जीवात्मा को खुराक। तो जीवात्माएं जब नर्क में जाने लग गई शरीर छूटने के बाद और रोई चिल्लाई, तब ऐसी दशा देख जीवों की सतपुरुष ने की दया महान। संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सूरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। शब्द का भेद बताया गुरु महाराज। ये अरे ये नहीं, इनके तस्वीर है वो। अब आप ये समझो, महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, और जब चले जाते हैं और वो जो जैसे कोई बगीचा लगा करके चला जाए तो बगीचा लगाते समय तो लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है, लेकिन जब फल उसमें निकलता है, आदमी खाता है, तब उसको याद करता है कि देखो इस तरह से इन्होंने बगीचा लगाया हमारे लिए। ये देखो ये कुआं खोद करके गए, प्यासे को हमको अब पानी पीने को मिल रहा है। इन्होंने ये बताया कि जिससे हम अब स्वस्थ हैं, दवा इन्होंने बता दिया। दवा खाते समय, खिलाते समय एहसास नहीं होता है। बुखार के मरीज को आप ये समझो कि अगर कड़वी दवा पिला दो तो कुल्ली कर देता है, लेकिन कड़वी दवा जब पी जाता है और बुखार दूर हो जाता, सिर का दर्द दूर हो गया और टट्टी साफ होने लग गई, तो कहता देखो उन्होंने दवा पिलाया थी तो कड़वी ही क्यों ना, लेकिन हम अब बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। ऐसे ही महापुरुष जब काम करके चले जाते हैं, उनके कामों से लोगों को लाभ मिलता है, तब उनको याद करते हैं। आप कहते हैं अब रामलीला करो, रासलीला करो, राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ, कृष्ण मंदिर बनाओ। देखो उन्होंने हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था बना दिया था जिसके अंतर्गत हमको लाभ मिल रहा है, तो फिर उनको याद करते हैं। अब आप ये समझो कि जब कैमरा चला तो लोग फोटो खींच करके घर में लगाने लग गए। अब लोगों की सोच ये बन गई कि मूर्ति को फूल पत्ते प्रसाद चढ़ा देंगे, कैलेंडर का फोटो का पूजा कर लेंगे, दूध अच्छा चढ़ा देंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देंगे, मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे चीनी का शरबत नहीं है कि चीनी में पानी डालो घोल के पी जाओ मीठा मीठा, यानी इतना आसान मुक्ति और मोक्ष नहीं है।
अब मुक्ति और मोक्ष का अर्थ आप न समझ पाओ तब तो आप कहोगे मुक्ति हो गया, मोक्ष हो गया। सभी तो कहते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया। अब आप ये समझ लो कि सब स्वर्ग ही चले जाएं तो इसका मतलब नर्क खत्म हो गया, कोई नर्क जाता ही नहीं है इसका मतलब। तो आप अपने मन से भले कह दो आप कि मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, आपको पता नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कि ये हमारे दादाजी, चाचा जी, ये हमारे बाबा जी देखो ये कुत्ता बन करके चारपाई के नीचे बैठ गए, ये दादी जी बिल्ली बन करके घर में घूम रही, आपको तो पता नहीं है। ये फिर घूम के आ गई, जिन आशा तिन बादशाह पाया, लौट लौट 84 आया। आपको तो पता नहीं है कि राजा के महल में कबूतर क्यों मड़राते रहते हैं। वो धन जो गाड़ करके गए कबूतर बन करके और उसकी रखवाली करते रहते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं, वहीं दाना खा करके आते हैं, टट्टी पेशाब करते रहते हैं, वहीं पर सांप घूमता रहता है, उसी में सांप बन करके खजाने की रखवाली करते रहते हैं। ये आपको नहीं पता है, इसलिए आप तो कहोगे बस स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई, मुक्ति हो जाएगी। ऐसे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का मतलब ही नहीं समझ पाए। मुक्ति का मतलब ये होता है कि जहाँ से फिर वापस ना आना हो। आप देखो शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और कोई दिक्कत परेशानी आ जाए जलाने में तो वापस लाता है? कोई नहीं लाता, सब जला के ही आते हैं। तो जहाँ से वापस ना आना हो, तो कहाँ से ये जीवात्मा वापस नहीं आती है? जहाँ से ये नीचे उतारी गई है, सतलोक से वापस नहीं आती है। तो जब तक ये सतलोक नहीं पहुँचेगी तब तक मुक्ति मोक्ष इसको नहीं मिलेगा। तो अब आप ये समझो कि फोटो की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि कहा गया गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु ही रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने गुरु की वंदना किया, गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चले। पंत अंकुर पटकंज कृपा सुनर रूप हरि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। आप ये समझो कि जितने भी आए, यानी आप समझो कबीर साहब ने भी गुरु को की वंदना किया और गुरु के महत्व को भी उन्होंने बताया, गुरु की महिमा को भी बताया और गुरु के पावर को भी बताया। कहा धरती सब कागज करूं और लेखन सब बन रहा है और 7 समुंदर मस करूं, गुरु को लिखा न जाए। गुरु की महिमा को भी उन्होंने बताया, उनके उपकार को भी बताया। तो अब आप समझो गुरु की ज़रूरत हमेशा पड़ी और गुरु संभाल करते हैं। गुरु जब समर्थ मिल जाते हैं तो काल के हाथ से डोर को लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं, गुरु पद पर बांध देते हैं, शरीर छूटने के बाद भी संभाल करते रहते हैं। तो गुरु की ज़रूरत हमेशा रही लोगों को और गुरु को लोगों ने ध्यान किया, शुरू में किया, इसलिए गुरु को ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। अब आदमी की बोलने की आदत हो जाती है, कुछ तो उम्र के हिसाब से हो जाती है और कुछ खान पान, जैसे मैंने बताया कि शुगर का मरीज तो अभी खाया है अभी भूल जाएगा कि क्या खाया था, भूख है, भूख रहता है। कोई चीज़ बता दो तो बिल्कुल वैसे ही यानी रबर की बुद्धि हो जाती है उसकी। रबर की बुद्धि जानते हो? रबर के अंदर सूजा ऐसे डाल दो, कीली डाल दो, तो जब तक डाले रहोगे तब तक तो सुराख बना रहेगा और निकालोगे तो फिर वैसे हो जाए। बुद्धि 3 तरह की बताई गई, एक रबर की बुद्धि, एक चमड़े की बुद्धि। चमड़े बुद्धि किसको कहते हैं? जैसे चमड़े में सुराख बना दो तो आप समझो जितना बना दोगे उतना बना रहेगा। जैसे किसी को बता दिया कि जा दूध ले आ, कल तो ले आएगा। अब दूसरे दिन अगर रबर वाली बुद्धि है तो दूसरे दिन फिर कहोगे जा दूध ले आ, ये झाड़ू लगा दे तब लगाएगा। फिर दूसरे दिन कहोगे झाड़ू लगा दे तब लगाएगा। और अगर चमड़े वाली बुद्धि है तो रोज दूध ले आना, तुम कमंडल लेकर के जाना तो रोज ले आएगा। और कह दो झाड़ू लगा दे तो झाड़ू तो लगा देगा, लेकिन जाला कहीं लगा होगा तो नहीं छुड़ाएगा। अगर
चद्दर के ऊपर मिट्टी पड़ी होगी, कोई चीज़ पड़ गया होगा तो उसको नहीं झाड़ेगा, उतना नहीं करेगा, जितना बताओगे उतना नहीं करेगा। और एक होती है, आप ये समझो कि तेल की बुद्धि। तेल की बुद्धि कैसी होती है? बाल्टी में पानी रख दो, 2 बूंद तेल उसी में डाल दो, पूरे बाल्टी में फैल जाता है। तो तेल की बुद्धि होती है। एक सेठ जी का नौकर सेठ जी से बोला, अन्याय करते हो मेरे ऊपर, अन्याय करते हो सेठ जी। देखता रहता था कई दिन तक, जब देखा सब देखा पूरा, तब बोला, अन्याय करते हो, हैं? क्या कह रहा है तू? हाँ, इतना मेहनत करता हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ और 10 रुपया महीना देते हो, सस्ते जमाने की बात है। और मुनीम क्या करता है? गद्दी पर बैठा रहता है, कलम डोलाता रहता है, कोई मेहनत नहीं, और उसको 50 रुपया देते हो आप। बोले हाँ, अच्छा। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे, तो बोले अच्छा जा दुकान पर, पूछ करके आ कि चावल है? गया, पूछ करके आया, चावल है? हाँ है। फिर मुनीम जी से कहा, मुनीम जी पता करिए चावल है दुकान पर। मुनीम जी गए, मुनीम जी गए तो पूछे चावल है? है। कितने तरह का है? इतने तरह का है। क्या भाव है? यह भाव है। थोड़ा थोड़ा नमूना लिए और पुड़िया बनाए और पुड़िया पर दाम लिख लिया और ला करके उनके सामने रख दिया। कहा ये चावल, ये चावल, ये चावल, ये चावल, ये भाव, ये भाव, ये भाव। हुक्म करिए कितना मंगा दें, कौन सा कितना मंगा दें। तब सेठ जी ने नौकर से कहा, देखा तुमने, इतने कम के लिए तुझको 4 6 बार 8 बार बताना पड़ता और जाता लाता, और ये समझो देखो गए और ये कहे साथ सब कितना काम करके आए, कितना